फिर थोड़ा सा नाश्ता। तो कुछ इस तरह से दिनचर्या शुरू होती है। पूजा, लोगों से मिलने के बाद। बहुत अल्पाहारी हैं वैसे भी शिवराज जी, और शायद यही उनकी बहुत अच्छी सेहत का राज है, जो दिन भर भाग दौड़ करना पड़ता है शिवराज जी। तो फिर खाने का वक्त कैसे मिलता है फ्लाइट वगैरह में? साथ ही ले जाते। साथ ही ले जाते हैं। अमूमन आपको पहले भी देखा था घर का ही खाना पसंद करते हैं आप? दिन में तो चूंकि समय बचता है, अगर कहीं आप भोजन करने जाओ, किसी परिवार में तो समय जाता है कि आप कहीं भोजन करने जाओ तो आधा पौन घंटा तो लगेगा ही। फिर तो परिवार फॉर्मेलिटीज करता है, लेकिन चलते चलते अगर आप गाड़ी में कर लेते हैं, हाँ। या फ्लाइट में कर लेते हैं, तो वो समय का उपयोग आप दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि चलते चलते खा लें। चलिए, तो हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं शिवराज जी के साथ जल्दी जल्दी। आज पूरा दिन इन्हीं के साथ है। मध्य प्रदेश में अगर आप ये नारा सुने, आंधी नहीं तूफान है, तो इसके आगे की लाइन आपको किसी गांव, कस्बे या शहर में बोलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके आगे की लाइन जनता खुद ही पूरी कर देती है। शिवराज सिंह चौहान है इस वक्त हमारे साथ हैं। जैसा हमने कहा कि उनकी ख्याति पांव पांव वाले भैया के रूप में है, लेकिन अभी हवाई सफर से अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूर वो छिंदवाड़ा में जा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के भी कई सारी सीटों की जिम्मेदारी आप पर दी हुई है। शिवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद अनुराग जी आपको। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, बहुत व्यस्त शेड्यूल बना दिया है आपका, तो अपनी लोकसभा पर कितना ध्यान दे पा रहे हैं आप? जितना आवश्यक है उतना ध्यान देता हूं, लेकिन पूरा लोकसभा क्षेत्र परिवार है, और इसलिए जा पाऊं तो ठीक है, नहीं जाऊं तो भी ठीक है। जनता से प्रेम के रिश्ते हैं, लेकिन बाकी जगह भी पार्टी के लिए जाना आवश्यक है। आदेश दिया है पार्टी ने। आज छिंदवाड़ा क्षेत्र में हम लोग चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में तो आपके सामने हनुमान जी थे, भले ही टेलीविजन सीरियल के, तो तब उतनी चुनौती दिखी नहीं, पर जैसा लोकसभा में हम कह रहे हैं कि थोड़ी चुनौती हो जाती है, और खास करके तब जब आप पर जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा है। तो इस बार भी लगता है कि जनता आपका चुनाव लड़ लेगी आपके क्षेत्र में? चुनाव जनता ही लड़ेगी, हम तो केवल दस्तूर पूरा करने जाएंगे। कहीं थोड़ा बहुत जा पाए तो उतना ही काफ़ी है। और बाकी के मध्य प्रदेश में आपको इस बार क्या उम्मीद है शिवराज जी? बाकी की बातें तो हम आपकी सभाओं में करेंगे, तो यहाँ पर मेरा हवाई आखिरी प्रश्न है कि बाकी के मध्य प्रदेश में इस बार, पिछली बार 28-1 स्कोर था, इस बार क्या उम्मीद करते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में बसते हैं। लोग केवल उनको नेता नहीं मानते, उनके श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं। पूरा प्रदेश इस समय मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और मुझे पूरा विश्वास है सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। तो थोड़ी देर अब शिवराज जी को आराम भी देते हैं, क्योंकि नेताओं को हम कई तरीके से देखते हैं, कई तरीके से उनका मूल्यांकन करते हैं। एक तो लगता है सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो इनका सफ़र होता है, जैसे सुबह से सफ़र शुरू हुआ है और रात 1:30-2 बजे ख़त्म होगा, और फिर अगले दिन की तैयारी होगी। इस दौरान कई सारी चुनावी सभाएं होंगी, कई सारे पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनमें शिरकत करना होगा, लोगों से बात करना होगा, उनके सुख दुख को सुनना होगा, न सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि और भी कई दूसरे इलाकों में जहां पर लोगों को इनसे उम्मीदें हैं। तो थोड़ी देर का विश्राम और फिर आगे की बात चुनावी सभाओं में। शिवराज जी, लाडली बहनों का जो प्रेम है आपके प्रति और बेटियों का, वो हर सभा में दिख रहा है। वो तो रिश्ता ऐसा है जो जिंदगी भर का है। क्या विदिशा से इस बार जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे? कितना आश्वस्त? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन प्यार और आशीर्वाद अद्भुत है जनता का। अच्छा, आप भी बीजेपी की घोषणा पत्र समिति में हैं, तो कुछ सुझाव जो आपने दिए हो? वो तो घोषणा पत्र जब हम लोग जारी करेंगे तब विस्तार से आएंगे, लेकिन अगर एक शब्द में कहूँ तो विकसित भारत ही हमारा संकल्प है। हम छिंदवाड़ा में घूम रहे हैं तो कमलनाथ जी का जिक्र तो आएगा ही। उनके कई करीबी बीजेपी में आ रहे हैं, तो कोई और कारण है, या इस बार 29-0 का लक्ष्य है? भारतीय जनता पार्टी पुनर्निर्माण का आंदोलन है। विकसित भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है,
और विश्व गुरु भी इसलिए नहीं कि हम किसी का शोषण करेंगे, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए ही भारत काम करेगा। और ये होगा मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा, आप देखिएगा, उनके हाथों से ही होगा और हम लोग देखेंगे।